पति ब्रह्मचारी। पूरन भाई, अदिति दी, दाई माँ को घर ले जाइए। ना ना सूरज, तुझे इन लोगों के बीच अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। हमारे साथ घर चल तू बस। हाँ भैया। सूरज, यहाँ सब पत्थर है, कोई नहीं पिघलेगा तेरे प्यार से। चल, कुछ हासिल नहीं होगा तुझे यहाँ। चल, उसे एक आखिरी काम बचाया था यहाँ। अब घर जाइए, मैं आता हूँ। ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। I love you, ईशा जी। अगर आप चाहें तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगा। नहीं रहना चाहती मैं तुमसे अलग सूरज। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, ले चलो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले हर जन्म के लिए मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ सूरज। मैं कभी किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं। खाला जी, कोई आशा दिखाइए। मैं नहीं कर सकती ये शादी, मुझसे नहीं होगी। खाला जी, कोई तो चमत्कार करिए और ये सब रोक दीजिए, रोक दीजिए। शाबाश। वाह लड़की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सजाया तुमने गुलाब हवेली की मालकिन को। ये ले तेरा इनाम। थैंक यू सर। देखा कावेरी, और तुम्हारी बेटी की शादी वहीं हो रही है जहां मैं चाहता था। और तुम्हें तो इसी तरह एक जिंदा लाश बन के रहना है जिंदगी भर, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा भाग्य विधाता, और तुम्हारी बेटी की किस्मत में मेरा सोने का पिंजरा लिखा है। तो चलो, अपनी बेटी के कन्यादान में नहीं चलोगी? चलो। आप अभी इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये इंजेक्शन दे रहे हैं इन्हें। अभी तो वो नर्स सारी दवाएं देके गई है। आपके लिए है गुलाब सिंह। सूरज, इस इंजेक्शन में जहर था,
जो आपके शरीर के सारे नसों को सिकोड़ देगा और फिर तड़प तड़प कर आपका मरना तय है। और ये है इसका एंटीडोट। ये मुझे दे दे, मुझे दे। हाँ? आपने मेरी जिंदगी जहर बना दी है और मैं इतनी आसानी से आपको इस जहर का एंटीडोट दे दूं। क्या हुआ? डर गए ना? मुझे दे। सालों तक आपने कावेरी जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तब आपको यह बात समझ में नहीं आई कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। और आज मैं आपको जिंदगी दे दूं। अपनी आखिरी सांसें गिन लीजिए गुलाब सिंह। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मरना नहीं चाहते तो चलिए मेरे साथ ईशा जी के पास और कबूल कीजिए सारा सच। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दुल्हन कहाँ जा रही हो? क्यों बेटा, तुम तो एकदम देवी जैसी लग रही हो। आज रामनवमी है ना, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ऐसे तैयार किया है। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चाहे जितनी मर्जी मन्नत मांग लो, धागे बांध लो, पूजा कर लो, पर बनना तो तुम्हें मेरी ही दुल्हन है ना। हे भगवान, मुझे भी मेरे पति से मिलवा दो। मुझे मेरा पति ब्रह्मचारी सूरज लौटा दो। बस ईशा जी, अब सारा सच आपके सामने आएगा और फिर से हम दोनों एक साथ होंगे। आप मेरी पत्नी हैं और मैं ही हूं आपका पति ब्रह्मचारी। दुल्हन, यहाँ क्या कर रही हो? शादी का वक्त हो गया है, अंदर आओ। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ईशा जी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो ईशा जी, जय माता दी, ईशा जी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता
से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अनिल, इसे ले जा और किसी अस्पताल के सामने फेंक दे, लेकिन उससे पहले इतना मारना इसे, इतना मारना कि ये शादी होने तक वापस ना आने पाए। हड्डियां तोड़ देना इसकी, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि इससे बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं मुझे, बहुत सारे। ले जा। शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, अभी एक विधि बाकी है। कौन सी विधि माँ? शादी के बाद ईशा एक नई जिंदगी शुरू करे, इससे पहले इसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। ईशा को अपने पुराने पति से छुटकारा पाने के लिए मुक्ति पूजा करनी होगी। चलो। हमें अंधा है क्या? सॉरी, गलती से निकल। बेवकूफ। गुलाब सर ने भले मेरे हाथ बांध दिए हैं कि मैं तेरी जान नहीं ले सकता, पर मेरा बदला तो तभी पूरा होगा जब तू मरेगा। आधे घंटे तक अगर ये एनेस्थीसिया का डोज तेरे शरीर में जाता रहा तो तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ईशा, अब इस धुनी में थोड़ी सरसों और आटा डालते हुए जो हम कहें उसे अपने मन में दोहराओ। कहो, आज से तुम आकाश की पत्नी होगी और अपने पुराने पति सूरज से सारे रिश्ते तोड़ दोगी। मेरी आत्मा हमेशा सूरज को ही पति मानेगी और कोई कभी भी मेरे मन में पति की जगह नहीं ले सकता। ईशा जी, ईशा जी, आज से तुम्हारे लिए सूरज से जुड़े सारे रिश्ते मर गए। आज से तुम आकाश और उसके परिवार के प्रति बहू के सारे फर्ज निभाओगी। सूरज, तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरा परिवार है, जिसके लिए मैं मरते दम तक अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। कहो, आज से तुम्हारे मन में सिर्फ आकाश बसेगा,
सूरज आज से तुम्हारे लिए मर चुका है। सूरज मेरी आखिरी धड़कन भी सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारेगी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम बसे हो सूरज, और तुम ही रहोगे। ईशा सिर्फ तुम्हारी है और तुम मेरे हो सूरज। ईशा जी, ईशा जी, एनेस्थीसिया का इतना हैवी डोज किसने दे दिया इस बेचारे को? कहाँ रहते हो तुम लोग? नर्स, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। ईशा जी, सर आप लेटे रहिए, आप इस वक्त कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो आप खुद को चोट पहुंचा लेंगे। मुझे ईशा जी से मिलना है। हट जाओ, जाने दीजिए। आप रेस्ट कीजिए। ईशा जी, मैं आपको किसी और का नहीं होने दे सकता। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आ रहा हूँ ईशा जी, मैं आ रहा हूँ। सर अब फ्रेश हो जाओ और मेकअप टचअप करके नीचे आ जाओ बहू। हम सब बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सूरज तुम जहां कहीं भी हो, कान्हा जी तुम्हें संभलने की ताकत दे और तुम्हें ईमानदार IAS ऑफिसर बनना। गुड़िया, हाँ, देख देख क्या हालत की तेरे उस गुंडे पति ने तेरे बाप की। देख, अगर मैं चाहता ना तो चुटकी बजा के उसे मसल देता, लेकिन मेरा शुक्र मना तू कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। शुक्र मना। आप भी जानते हैं कि सूरज ने अगर एक बार एक चीज ठान ली तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सच बताइए, आपने उसे छोड़ दिया या आप उससे बचकर भाग आए? अब आप 100 पहरे लगवाइए या बॉडीगार्ड की फौज खड़ी कर दीजिए, पर वो आप तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए अगर आपको आपकी जान प्यारी है, चुपचाप यहाँ से दूर जाकर किसी बिल में छुप जाइए, कि अगर वो आप तक पहुंचा तो आपकी जिंदगी के कांटे वहीं रुक जाएंगे। और इस बार मैं भी नहीं रोकूंगी उसे, इसलिए भाग जाइए उसकी नजरों से दूर, उसकी पहुंच से बहुत दूर। मेरा पैदा किया हुआ राक्षस, मेरा पैदा किया हुआ मुझे खा जाना चाहता है। जब तक सूरज पर काबू पाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं हो जाता, मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से निकल जाना चाहिए। हर चाल आपने चली, शय भी अपनों को दी और मात भी। आप एक अच्छे पिता बन सकते थे, एक पत्नी के अच्छे पति बन सकते थे, लेकिन आपने हमेशा हम सबकी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहिए। इसलिए आज आपको आपकी अपनी बनाई हुई लंका छोड़कर जानी पड़ रही है। इसमें आपकी जीत कैसे हुई? क्या फायदा हुआ सबका भाग्य विधाता बनकर? आज इस रावण की बनी लंका को तुमने आग लगा ही दी सूरज। मैंने कहा था ना दूल्हा, हमारी जोड़ी बेस्ट है।
वैसे भी उस गुंडे के साथ तुम नहीं जचती थी। अब तुम बनोगी मिसेस आकाश सिंह। अब पापा का मैसेज आया कि माँ की तबीयत और बिगड़ गई है और वो उन्हें लेकर विदेश चले गए। क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो विदेश वाले डॉक्टर से पापा की बात हो गई है। इनफैक्ट मैंने पापा से बात कर ली, उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। क्यों? माँ का इलाज इंडिया में भी हो सकता है ना? घबराओ मत दूल्हा, आई एम श्योर माँ का विदेश में बेस्ट इलाज होगा और वो जल्द ठीक होकर आ जाएंगे। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ये तो मैं भी जानती हूँ कि सूरज के खौफ ने गुलाब सिंह के पांव इंदौर से उखाड़ दिए, लेकिन वो माँ को लेकर क्यों गए? क्या इसके पीछे फिर से उनकी कोई चाल है? सूरज, मेरी आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ तुम होंगे। ईशा सिर्फ तुम्हारी है सूरज, सिर्फ तुम्हारी है। मैं आ गया हूँ ईशा जी, मिलके भी दोनों हैं, अब सिर्फ मेरी है। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। कहा था ना मैंने, मुझे हारने की आदत नहीं है। बस कुछ फेरे और फिर तुम मेरी होगी दुल्हन।